ये जो कैंडिडेट अच्छा है उसको वोट देना चाहिए। जैसे कि मैडम को हम लोग जानते हैं और वो अशोक भगत नाम है ना उनका। उनको सिर्फ फोटो से ही देखे, नहीं कि उनको सामने से देखे, वो बात करती है अच्छे से। जैसे वो लगता है नहीं कि वो विधायक, हम लोग आम जनता है। दीपिका पांडे विधायक रही आपकी 5 साल, महिला हैं वो भी, आप भी महिलाएं, कैसा काम की वो? तो सब बढ़िया काम करा है दीपिका पांडे। जो भी काम हुआ सब दीपिका पांडे ही की है। आज तक हेमंत वैकेंसी नहीं निकाला। यूबे एगो गलत किया है, बाकी बस जो भी किया है सब ठीक किया। बिजली सब माफ हो ही गया और गरीब आदमी क्या खोजेगा। आज तक अशोक भगत जी हम लोग के बीच में ना कभी आए हैं, न हम लोग को कभी हम लोग से कभी मिले हैं। जब न मिले न आए न जाए तो उनको क्या जानेंगे हम लोग। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? अच्छा, कब से मिल रहा है? आए हमरा 4-5 साल से मिल रहा है सर। फिलहाल दीपिका पांडे का हम लोग जीत दिलाएंगे। युवा लोग जो है बेरोजगार घूम रहा है, वो बच्चा सबका भविष्य खराब हो रहा है। इस पे सरकार को ध्यान देनी है। नमस्कार, जोहार। द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। झारखंड में विधानसभा चुनाव है और इस वक्त हम संताल परगना प्रमंडल में है। इस प्रमंडल में हमारी जनमत यात्रा चल रही है। हम लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और चुनाव में मूड और मिजाज जान रहे हैं। साथ ही समझ रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं और क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये पत्ती चक नाम की जगह है और ये अमजोरा पंचायत में आता है। महागामा विधानसभा क्षेत्र है। महागामा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने लगातार दूसरी बार दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया है। वो मंत्री भी रही हैं पिछले 6 महीने से। जनवरी में उन्होंने मंत्री पद संभाला था, कम वक्त के लिए ही संभाला। उसके अलावा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अशोक भगत को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही दिग्गज नेता हैं, दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला है। दोनों ही अलग अलग समय में विधायक रह चुके हैं, तो इसीलिए कामकाज के आधार पर भी उनका आकलन होगा कि जब अशोक भगत विधायक थे तो उन्होंने क्षेत्र में कौन से काम किए और जब दीपिका पांडे सिंह पिछले 5 साल से विधायक हैं तो उन्होंने कैसा काम किया। यहाँ पर जो जेएलकेएम है पार्टी जयराम महतो की, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। हालांकि वो कितनी लड़ाई में है ये पब्लिक बता पाएगी। इसके अलावा हम समझने का प्रयास करेंगे कि महागामा में कौन सी समस्याएं हैं, कौन से मुद्दे हावी रहते हैं चुनाव में और जनता जो है किस आधार पर अपने जनप्रतिनिधि का चयन करती है। साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि चूंकि पिछले 5 साल में महिला विधायक इस विधानसभा क्षेत्र में रही हैं, पिछले 6 महीने में इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन झारखंड में महिलाओं को लेकर जो है बहुत मुखर है और अपनी अपनी योजनाएं लॉन्च कर रही हैं कि महिलाएं उनकी प्राथमिकता में है। उनकी आबादी भी इस बार अच्छी खासी है, 54 लाख वोटर हैं। तो देखना होगा कि उनके लिए कितना काम हो पाया है, महिलाएं किस तरह से इस पूरे मुद्दे को समझती हैं। ये तमाम देखिए महिलाएं ही खड़ी हैं। तो हमने सोचा कि पहले महिलाओं से ही बातचीत करते हैं, सेपरेट बात करते हैं तो उनके लिए मुद्दे क्या हैं। क्या नाम हुआ चाची? कविता जी। क्या काम करती हैं आप? कुछ काम करती हैं? गृहिणी है? नहीं कुछ काम नहीं। गृहिणी। मिल रहा है योजना सबका लाभ? मैया सम्मान की वृद्धा पेंशन कौन सा? नहीं मैया योजना मिल रहा है। कितना कितना बार मिला? 3 हाली मिला। 3 बार मिला, 3000 मिला। राहत है उससे कि मतलब लगता है और बेहतर होना चाहिए था ज्यादा? और वो बेहतर होना चाहिए। अभी मान लीजिए जो पैसे मिले है ना, उससे क्या राहत हुई आप लोगों को? बहुत राहत हुआ, बहुत राहत हुआ। सब चीज का घरेना का काम हुआ, इतने हुआ। इस बार जो है दोनों ही पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी भी है और जो कांग्रेस पार्टी भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके साथ है। तो क्या लग रहा है कि मतलब दोनों लोग जो हैं बांट रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं 2100 देंगे, लोग 2500 देंगे। नहीं, जो हमको दिया है 1000 उसी को देंगे। जो 3000 दिया उसी को न देंगे, जो हमको राहत किया उसी को न देंगे। अच्छा, इस क्षेत्र में और क्या क्या होना चाहिए महिला लोग के लिए जो नहीं है अभी और होना चाहिए? सब होना चाहिए। क्या क्या? इंदिरा आवास और सब है, जैसे महिला के लिए बढ़िया अब आवास ये सब होना चाहिए। हाँ लोग को। ठीक है दीदी, जैसे बता रही हैं मैया सम्मान आप भी हैं लाभुक महिला सम्मान? जी सर। हाँ, तो हो रहा है महिला सम्मान 1000 देके कि सम्मान के लिए और भी कुछ कुछ होना चाहिए? होना चाहिए। क्या चीजें होनी चाहिए? अबुआ बास है। हाँ जे चीज नहीं है वो चीज होना चाहिए। हाँ। अच्छा, इस इलाके में आप लोग महिलाएं हैं तो जैसे रोड हो गया है, हाँ, नाला हो गया है। अच्छा, रोड और नाला बना है? हाँ बन गया है। अच्छा, सुरक्षा का इंतजाम है बढ़िया? महिला लोग हाँ, सुरक्षित हो महसूस गया करती है? हाँ सब हो गया है। अच्छा, क्या नाम हुआ चाची आपका? मीरा देवी। मीरा देवी जी। आप भी गृहिणी हैं? जी सर, अभी हमरा वृद्धा पेंशन मिलता है सर। वृद्धा पेंशन मिल रहा है?
अच्छा, कब से मिल रहा है? आए हमरा 4-5 साल से मिल रहा है सर। अच्छा। इस- और कैसा दीपिका पांडे विधायक रही आपकी 5 साल, महिला हैं वो भी, आप भी महिला हैं, कैसा काम की हैं? सर सब बढ़िया काम करा है दीपिका पांडे। कौन कौन सा काम अच्छा लगा? सब काम लाला वाला बन ही रहा है सर, और हम्म, क्या बता सकते हैं। हम्म, बिजली सब माफ हो ही गया, हम्म। और गरीब आदमी क्या खोजेगा। बिजली बिल माफ को आप लोग बड़ा कदम मान रहे हैं। हाँ नहीं सर। अच्छा। और जैसे बीजेपी अभी आने वाली है, मतलब वो लोग मतलब अपना घोषणा पत्र लाई, हाँ। उसमें बोली लक्ष्मी जोहार योजना कि 500 में गैस सिलेंडर देंगे, हाँ। है ना? हम लोग 2100 रुपया देंगे। वो लोग देखती हैं, पढ़ती हैं, क्या समझती हैं उससे? हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ना सर। अच्छा, तो नहीं देखे? नहीं घोषणा पत्र देखते हैं दोनों पार्टी क्या बोल रही है, क्या देंगे चुनाव में? नहीं सर, वो सब नहीं देखते हम लोग। अच्छा। अच्छा, और क्या काम होना चाहिए इस क्षेत्र में, जो जो भी जीते, और क्या क्या क्षेत्र में काम होना क्षेत्र में जो होना चाहिए, जो मुखिया जो है जो उसको मिलना चाहिए, जो उसको लाभ भी मिलना चाहिए, उसके पीछे हम लोग को भी मिलना चाहिए। चाहिए? और क्या, जीतेगा जीतेगा तो 2500 देगा गरीब को योजनाकार, क्या करें। अच्छा, तो आप लोग उम्मीद में हैं 2500 मिलेगा नहीं? अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा ममता देवी। कैसा अशोक भगत हैं एक तरफ दीपिका पांडे सिंह हैं, क्या है दोनों नेता में टक्कर है जबरदस्त कि? जबरदस्त तो टक्कर है, लेकिन अभी तो फिलहाल दीपिका पांडे का हम लोग जीत दिलाएंगे। अच्छा, अशोक भगत को काहे नहीं दिलाएंगे? दिलाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं, उसका थोड़े ना, हम लोग अभी उसका कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग का। इधर मैया योजना मिलता है, सब चीज हो ही रहा है, बिजली भी माफ हो ही गया, कर्जा ऋण माफ हो ही गया, अब क्या चाहिए। अच्छा, जैसे महिला लोगों का अपना कुछ कुछ मुद्दा होता है ना, कि जैसे मान लीजिए उनके घर में शौचालय है कि नहीं, अगर नहीं है तो दिक्कत होती है, उनके लिए पोषण का बढ़िया है कि नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, आपको क्या लगा? नहीं, आंगनबाड़ी भी जो भी कर सब अच्छा कर रहा है, यहाँ जो भी है सब अच्छा है। बस एक ही गलत किया है सरकार, युवा के लिए गलत किया है। क्या बस गलत किया? यही गलत किया है कि युवा का जिंदगी बर्बाद, उसका उम्र निकल रहा है, आज तक हेमंत सोरेन वैकेंसी नहीं निकाला। युवा एगो गलत किया है, बाकी बस जो भी किया है सब ठीक किया तो है। रोजगार के मसले पर सरकार रोजगार ठीक का काम मतलब नहीं कर ठीक नहीं, रोजगार के मतलब पे ठीक काम नहीं किया है वो। अच्छा, आपके बच्चे हैं जो तैयारी वारी कर रहे हाँ हैं? बच्चा है, हाँ। बच्चा है, जिंदगी बर्बाद हो तब तो हम आपको बोल रहे हैं। तो दिए हैं प्रतियोगी परीक्षा सब? हाँ दिए हैं, कभी कहता कैंसिल कर देता है, कभी कुछ करता है, आज तक 5 साल हो गया है, अभी तक कुछ नहीं निकाला, तो आखिर जिंदगी तो बर्बाद हो रहा है, बच्चा का उम्र तो निकल रहा है, तो उम्र के ही अनुसार न लेंगे, यही एगो गलत किया है। रोजगार के हाँ युवा मोर्चा गलत किए है, और बाकी बात जो किया है सब ठीक किया है। बाकी चीजें ठीक हुई, लेकिन रोजगार के मसले पर बढ़िया काम नहीं हो सका ना। आप लोग भी युवा हैं, कैसा काम किए हेमंत सरकार 5 साल युवा लोग के लिए, महिला लोग के लिए? वो जो भी किए हैं ठीक किए हैं, जल से पीएस निकाले हैं, मतलब महिला के लिए सुविधा हो। और जब लॉकडाउन लगा तो झारखंड सरकार दीदी किचन दिए, जो मजदूर सब भूखे खा के थोड़ा अच्छा रह सके, उसको थोड़ा सहयोग मिला। और फूलो जानो योजना निकाले, और लड़कियों लोग किशोरी लोग के लिए वो भी सही है। और क्या बोलते हैं, साइकिल भी दिए बच्चा लोग को, वो सब भी ठीक है। जैसे JSLPS का आप जिक्र किए हैं ना, उसमें कुटीर उद्योग के लिए पैसा समर्थन, क्या क्या काम हो पाया है? उसमें छोटा छोटा ऋण लेके दीदी लोग मतलब अपना बिजनेस बढ़ाए, और अपना अपना रोजगार को आगे बढ़ाए। और समूह से थोड़ा छोटा ऋण मिलते थे, उससे जुड़ के बैंक से बड़ा बड़ा ऋण लेके वो अपना बिजनेस बढ़ाए। और क्या नाम है जी आपका? अरुणा बात क्या कैसा लग रहा है, महिला लोग के लिए क्या मुद्दा रहेगा इस बार महागामा में? महिला लोग क्या चाहती हैं, उनके लिए क्या और बढ़िया बेहतर प्रयास होना? बढ़िया प्रयास होना चाहिए कि राशन पानी पर कार्ड पर बढ़ाना चाहिए, काहे कि एक पर कार्ड पर 4 आदमी पर 18 किलो राशन में पूर नहीं रहा है और महीना का कोटा। और प्लस होना चाहिए कि झारखंड में नौकरी चाकरी भी दिलाना चाहिए, बाल बच्चा को दिक्कत होता है, खाली बिहार में ही खाली फैसिलिटी दे रहा है। और प्लस पैसा भी बढ़ाना चाहिए कि दोनों बेला आदमी का, गरीब गुरुआ का दाल रोटी चले, तब तो आदमी जिंदा रहेगा, तो कहाँ से जिंदा रहेगा, है ना? आपको क्या लग रहा है, जैसे बोल रही हैं कि रोजगार का अवसर बढ़ना चाहिए महिलाओं के लिए भी, कि अगर पति भी कमाएंगे पत्नी भी कमाएंगी तो घर और बेहतर होगा? आज के डेट में जितना आदमी कमाता है उससे ज्यादा तो खर्च ही हो रहा है घर में, बच्चा पढ़ाने में, बाहर ही वो कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। आंगनबाड़ी में भी राशन दिया जाता है, ये वो बनाने के लिए वो लोग गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब चावल दाल नहीं बना खिचड़ी बना दिया जाता है, तो उसमें अनाज में तो घोटाला होता है। और
जो भी महिला लोग को गर्भावस्था में राशन मिलता है वो भी कुछ दिन से कटौती हो रहा है, ऐसा उन लोग के आदेश से हो रहा है क्या फिर बंद किया जा रहा है, वो भी तो बताया जाएगा सबको। अच्छा, मतलब यहाँ क्या राशन डीलर ये कहते हैं कि ऊपर से आदेश है हाँ कि कम देना, हाँ कम देना है, लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग खबरें देखते हैं, रांची में रहते हैं। काटना तो नहीं चाहिए, अभी भी तो कम आ रहा है। उस तरह से जब काटिएगा 4 किलो में आप आधा किलो काट ही लीजिएगा तो 1 महीना 4 किलो आदमी खा के जी पाएगा, उसमें जी पाएगा, आप बताइए। ये गलत बात है, ये तो सरकार के लिए भी मतलब गलत बात है कि अगर नीचे लोग गलती कर रहे हैं तो सरकार जो खामखा, अगर हम आवाज भी उठाते तो उसमें हमको दबा दिया जा रहा है कि नहीं हम लोग का काटने का हम लोग को तनख्वाह नहीं मिलता, तो उसको तनख्वाह दिया जाए, हम लोग को पूरा राशन दिया जाए, जो कि हम लोग अपना 1 महीना का गुजारा कर सके सही तरीके से। जो भी हरा कार्ड है उसको लाल कार्ड किया जाए, हरा कार्ड में कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, उस पर भी तो आवाज उठाना चाहिए। जब ताकना है तो सरकार को दोनों को एक नजर से ताकना होगा, ये नहीं कि लाल और हरा सादा ये सब नहीं करना चाहिए। ये तो है जो समय आप लोग महिलाएं हैं और महिला विधायक जीती यहाँ पर 2019 में 5 साल रही, इधर 6 महीना मंत्री भी रही, कैसे देखती हैं उनके कामकाज को? 5 काम काज सब चीज ठीक है पर दो नजर नहीं करे, रोजगार भी दे। कोई अभी पढ़ के मेरे घर में खुद मेरे देवर लोग हैं, मेरा भाई लोग भी है, अभी रोजगार के लिए बैठे हैं, अभी अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो पढ़ लिख के तो बेकार कर दिए ना झारखंड में। अभी दीदी लोग जैसे बोली कि अभी नहीं निकला हुआ है वैकेंसी, तो सही बात है कि वैकेंसी नहीं निकला है। किसी को उम्मीद है कि झारखंड में कुछ आएगा तो हम करेंगे, किसी को नौकरी के आश्रम बैठा है उसको भी कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ मतलब ना के बराबर है। रोजगार के मसले पर थोड़ी नाराजगी है रोजगार दीदी। के मसले पर भी है सर, लेकिन अभी घर परिवार में थोड़ा सा राशन पानी को लेके भी होता है। 1 महीना को वो लोग काट के रख लेता है, 12 महीना का राशन में 10 महीना का राशन मिलता है, क्या ऐसा ऊपर से आदेश आता है? ऐसा ऊपर से आदेश तो बिल्कुल नहीं आता है। 10 महीना का राशन क्यों दिया जाता है? ठीक है, तो 12 महीना का दीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग भरपाई कीजिए, राशन भरपाई कीजिए। बताइए दी, कैसे रही? अब अशोक भगत हैं, दीपिका पांडे हैं, दोनों ही मजबूत नेता हैं, दोनों ही विधायक रहे, क्या आकलन करती हैं दोनों के काम का? देखिए हम लोग के लिए तो जो भी काम हुआ सब दीपिका पांडे ही की है। जैसे यह तो मैया सम्मान योजना हो या बिजली माफ हो या कृषि लोन हो, जो भी झारखंड में हुआ अभी तक हेमंत सरकार के आदेश से दीपिका पांडे के कहने पे हम लोग के यहाँ पे काम हुआ है। युवा लोग के लिए जहाँ तक महिला लोग कर रही है, दीदी लोग कर रही है, ये बात में थोड़ा सा गंभीरता से सोचना होगा कि युवा लोग जो है बेरोजगार घूम रहा है, वो बच्चा सबका भविष्य खराब हो रहा है, इस पे सरकार को ध्यान देनी है। और रह गया अशोक भगत का बात, तो आज तक अशोक भगत जी हम लोग के बीच में ना कभी आए हैं, ना हम लोग से कभी मिले हैं। जब ना मिले ना आए ना जाए तो उनको क्या जानेंगे हम लोग। दीपिका जी से मुलाकात? हाँ बिल्कुल होती है, कोई काम पड़ता है हम लोग भी जाते हैं, वो भी आती है हम लोग के पास में। कोई कहीं कुछ हो गया, कोई कांड हो गया या कोई हादसा हो गया, उनके पास खबर उनके काम तक पहुंचना चाहिए, वो आती है, उन गरीब के बीच में जाती है, सुनती है, समझती है, जहाँ तक हो सकता है अपने तरफ से मदद भी करती है उस इंसान को। अच्छा, मतलब महिला लोग कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि खुल के दीपिका पांडे जी को वोट देंगे, समर्थन करेंगे और इस बार भी विधायक उनको बनाएंगे, उनसे जाके मंत्री भी बने वो। समर्थन की आप बात कर रही हैं, आप लोग महिलाएं हैं, चुनाव में हम लोग अक्सर देखते हैं ये कोई भी पार्टी को, मतलब महिलाओं को बहुत गंभीरता या बहुत संवेदनशीलता से नहीं सोचते हैं लोग। महिलाओं के कई मसले हैं, पोषण के स्तर पर मसला है, सुरक्षा के लिहाज से मसला है, स्कूल कॉलेज बच्चियां जाती हैं, आप जानते हैं अगर आप अपनी बेटी को भेज रही हैं तो आप जब तक वो घर लौट के नहीं आएगी आपको लगेगा कि आ जाए कब तक। आपको क्या लगता है कि सुरक्षा के लिहाज से और पोषण के स्तर पर महिलाओं के लिए क्या और बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं? और अगर दीपिका पांडे सिंह से आप लोगों की मुलाकात होंगी, अगर वो जीत जाती हैं दोबारा, तो क्या चाहेंगी क्षेत्र में और बेहतर होना चाहिए? देखिए क्षेत्र में बेहतर हम लोग का तो हो ही रहा है, लेकिन हम लोग चाहेंगे और ज्यादा बेहतर हो और बेटी बहन को सुरक्षा महसूस हो। सुरक्षा तो हम लोग के यहाँ है ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे भी अधिक चाहते हैं हम लोग कि हम लोग का बहन बेटी कहीं भी जाए तो हम लोग को ये डर ना बने रहे, कहीं गया तो कुछ हो गया। जैसे लोग बहुत सा अक्सर बाहर लोग पढ़ने के लिए नहीं भेजता है, नहीं आज का समय बहुत खराब है, कब कहाँ क्या हो जाएगा, इसके वजह से लोग घर में पढ़ाता है। हम लोग के यहाँ सब साधन है, हम लोग के यहाँ धमरी कॉलेज में मतलब बीएड तक है। हम लोग चाहते हैं कि और आगे बढ़े, वहाँ पे बीए है, बीएड चाहते हैं कि वहाँ पे बीएड कॉलेज हो जाए, जो कि हमारी बच्ची को बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़े। हम लोग ये चाहते हैं बीएड की पढ़ाई, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं इस इलाके में महिलाएं जो हैं वो ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड
करती हैं। तो इसके बीएड के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है, दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं, मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे, एमएन सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ बीएड को धमरी कॉलेज में लाया जाए। धमरी कॉलेज में एक्सटेंशन हो बीएड की पढ़ाई। क्या बता रही थी आप? कुछ बता रही थी कुछ धमरी का? हम बोले आपके पास यही मतलब जो स्टूडेंट हुआ था उसमें आई थी, साथ दी थी उन लोग का। अच्छा हुआ था। यहाँ युवा वोटर्स में हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, पहले भी दिया है वोट? नहीं, पहला टाइम। पहली बार हैं आप लोग। फर्स्ट वोटर जो है क्या सोच रहा है इस बार चुनाव में? आपको लगता है कि कौन से मुद्दे और झारखंड में जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और युवा लोग के लिए खास तौर पर क्या करना चाहिए सरकार? यहाँ बीजेपी और कांग्रेस नहीं देखना चाहिए, जो कैंडिडेट अच्छा है उसको वोट देना चाहिए। जैसे कि मैडम को हम लोग जानते हैं, और वो अशोक भगत नाम है ना उनका। उनको सिर्फ फोटो से ही देखे, नहीं कि उनको सामने से देखे, वो बात करती है अच्छे से। जैसे वो लगता नहीं कि वो विधायक, हम लोग आम जनता है, दोनों मिल के जैसे लगता है एक समान है, उस तरह के वो सबसे ट्रीट करती है। और रहा कि महिला के लिए, तो महिला के लिए सम्मान योजना बना है, लेकिन एक कानून ऐसा भी होना चाहिए कि लड़की कहीं भी जाए सुरक्षित महसूस करे। कोई भी लड़का उस पर गंदा नजर डाले तो उसका रुख हम कानून को सुन के, ऐसा कानून के लिए हम चाहते हैं। झारखंड में पिछले 5 साल में महिला सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा सवाल रहा है, घटनाएं हुई हैं। आप लोगों की तरफ से फर्स्ट वोटर्स जो हैं, आप लोग बहुत मायने रख रहे हैं इस बार। 4 लाख नई महिला वोटर्स जुड़ी हैं झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण को। रोजगार का भी है। हाँ। हम लोग 25 साल के हो गए हैं, अभी तो कोई काम नहीं मिला हम लोग को। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? बीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। वो भी बाहर से, मध्य प्रदेश ग्वालियर से कर रहे हैं। झारखंड में नहीं मिल नहीं, और किस स्तर पर? फर्स्ट टाइम वोटर, युवा होने के नाते भी, महिला होने के नाते भी, जो स्थानीय विधायक जो भी जीते, और सरकार भी क्या चाहती रोजगार की कमी है। और ये मजदूर लोग, जो लोग दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वहाँ यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे फैक्ट्री होना चाहिए कि कुछ लोग यहीं पे काम करे, लेकिन ज्यादा लोग वहाँ ना जाए, मारपीट खा के यहाँ ना आए। महागांव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? स्वास्थ्य की सुविधा है बढ़िया? लगभग तो ठीक ही है, लगभग में। क्यों यहाँ मेहरमा में है तो ज्यादा कुछ नहीं करता है, थोड़ा बहुत करता है। ज्यादा कुछ करना है तो उसको रिटायर कर देता है, रेफर कर देता है कि कहीं और जाइए। वो सबको देखना चाहिए। बड़ा ऑपरेशन का जो है ना, मेहरमावती में बड़ा ऑपरेशन का साधन नहीं है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, महिला सबको जैसे होता है, यहाँ से रेफर जब करने लगता है तो गोड्डा जाने में कम से कम 1.5 घंटा, तो हार्डली कितना भी तेज चलाएगा तो 1.5 घंटा लगेगा ही, रोज के हिसाब से। अगर 1.5 घंटा उसको लगता है तो 1.5 घंटा में बहुत कुछ हो सकता है। किसी किसी के साथ में हो भी जाता है, जगह पे पहुंचना, हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर देखेगा, उससे संपर्क करेगा तभी तो कुछ होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं मेहरमा में कम से कम बड़ा ऑपरेशन का जो है साधन होना चाहिए। और इंजेक्शन, दवा, सुई का भी सुविधा होना चाहिए। उसको बाहर से मतलब भेज दिया जाते हैं। गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाएंगे जो खरीदेंगे महंगा सुई दवा। पानी की जरूरत है उसको तो बाहर भेजा जाता है। अच्छा। हाँ, ये यहाँ पे ये लोग का देखे नहीं, वो सबको भी देख रेख करना चाहिए। कुछ लेने जाइएगा तो लिख देगा बाहर से लेकर आइए, वो सबको भी देखना चाहिए। तो देखिए, ये महागामा विधानसभा क्षेत्र है। दीपिका पांडे सिंह और अशोक भगत में लड़ाई है। अब महिलाओं से ही हमने खास तौर पर बातचीत की, क्योंकि आम तौर पर ऐसा होता है कि चुनावों में जो जनप्रतिनिधि हैं, खास तौर पर राजनीति में, एक तो महिलाओं की भागीदारी कम है। ये बड़ा सवाल है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम है, उनको आरक्षण दिए जाने की बात होती है। 33% आरक्षण महिलाओं को राजनीति में देने का बिल जो है लाया गया, लेकिन कहा गया कि वो 2029 के लोकसभा चुनाव से होगा। तो ऐसे में उनके मुद्दे जो है सही ढंग से घोषणा पत्रों में दिखते नहीं है। यहाँ पर महिलाएं हैं, वो कह रही हैं कि वो दीपिका पांडे से ज्यादा कनेक्ट महसूस करती हैं खुद को, क्योंकि वो जो है महिला है, और ये महिलाएं तो कनेक्ट महसूस करती है, अपनी बातें कह पाती है और वो सुनती भी है। लेकिन इसके बाद ये लोग चाहती हैं कि यहाँ पर मेहरमा में अस्पताल जो है बढ़िया हो, बेसिक सुविधाएं अच्छी हो, सर्जरी हो, तमाम मेडिकल उपकरण हो, दवाएं उनको मिले। क्योंकि हम देखते हैं झारखंड में कि कई बार गर्भवती महिलाओं को बहुत परेशानी हो जाती है। हम खटिया में धोते हुए लोगों को देखते हैं कि मरीजों को ले जाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति में सुधार होना चाहिए, जहां पर महिलाओं के पोषण स्तर पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं में कुपोषण आज भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा झारखंड में शौचालय केवल पूरे प्रदेश में, एक तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घरों में शौचालय तो जरूरी है ही, इसके अलावा महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि जब आप अखबारों में दुष्कर्म की घटनाएं पढ़ते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि महिलाएं जो कि खुले में शौच के लिए गई,
वो सामाजिक बाध्यता ऐसी है कि वो तो या तो बहुत सुबह या रात के अंधेरे में जाती हैं, तो उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी छेड़खानी, ईव टीजिंग का सामना करना पड़ता है। तो वो बड़ी एक मुश्किल है कि अगर घरों में शौचालय होगा तो महिलाएं उस चीज से बच पाएंगी। तो आप जब महिलाओं से बात करते हैं तो उनके मुद्दे समझ पाते हैं, और जब रिपोर्ट्स राजनीतिक दल देखेंगे तो हमारी भी उनसे अपील होगी कि आप अपने जो घोषणा पत्र हैं और अपनी जो प्लान है, जो आप अगले 5 साल में करने वाले हैं, उसमें महिलाओं को मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता से शामिल करें। तो महागामा विधानसभा क्षेत्र में आप जान रहे हैं अशोक भगत और दीपिका पांडे सिंह की मुख्य लड़ाई है। दोनों कद्दावर नेता हैं, दोनों विधायक रह चुके हैं। तो दोनों ने अपने अपने कार्यकाल में कैसा काम किया, इस आधार पर पब्लिक जो है आकलन करेगी, और आकलन के बाद 20 नवंबर को अपना फैसला जो सुनाएगी, जब वो ईवीएम का बटन दबाएगी। और महिलाओं का वोट जो है इस बार बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 54 लाख की आबादी है जो वोटर्स हैं। 4 लाख नई जुड़ी है। जैसे हमने ही यहाँ एक नए फर्स्ट वोटर से बात किया, तो वो बता रही है फर्स्ट वोटर है, उन्होंने बहुत संवेदनशील मुद्दे गुनाए हैं। उम्मीद है कि 20 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो हैं घरों से निकलेंगे, मतदान करेंगे। हम लगातार आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और समस्याएं हमें भेज सकते हैं, हम उन पर बात करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।